नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या 2024 के पहले पहले बहुत सारी प्राइवेट आईटीआई बंद हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे मुंह से ये चीजें नहीं निकल रही हैं, आप ये मत समझिएगा। ये एक पेपर की कटिंग देख लीजिए। और कल वेबसाइट में एक चीज लोड हुई थी प्राइवेट कैंडिडेट का, जिसका मैं कल न्यूज दिखाऊंगा। और मैं पहले भी बता चुका था कि 2023 लगेगा तो प्राइवेट आईटीआई पे सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगेगा। मैं बता चुका हूं, आपने देखा होगा या ना देखा होगा। मुझको इसकी आशंका और भनक लग गई थी। भोपाल में जो है तो एक ग्लोबल समिट हुआ था, जिसमें आप ये देख लीजिए कि उसमें पेपर की कटिंग को देखिए, जिसमें बोला गया है कि 3 साल में 42 आईटीआई का उन्नयन, 100% जो है तो प्लेसमेंट का लक्ष्य है और हर साल 10,000 युवाओं को स्किल करेगा ग्लोबल पार्क। इसमें अतुल तिवारी जी भी, धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए हुए थे इंदौर में। और वहां बात हुई है कि जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, वहां पे जो है तो स्किल किया जाएगा स्टूडेंट को और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इंडस्ट्रियल में क्या होगा कि लड़का इंडस्ट्रियल में जा करके वहां पे ट्रेनिंग ले ही रहा है, अब सिर्फ उसको ऑनलाइन एग्जाम देना है और पा जाएगा वो सर्टिफिकेट। और एक चीज बता दूं कि अटेंडेंस का झंझट खत्म। कौन पालेगा अटेंडेंस का झंझट? और इतनी बड़ी ओह पो तो करने से क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल में तो वो काम कर ही रहा है। अब वहां से वो सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और ऑनलाइन एग्जाम दे देगा। कहो तो एग्जाम दे और तुरंत ही जो है तो 5G की तरह से सर्टिफिकेट निकल जाएगा। काहे के लिए वो इंतजार करेगा रिजल्ट आने का 1-1 महीने, 2-2 महीने? और क्यों वो चक्कर लगाएगा ईडी के लिए या वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए या प्रैक्टिकल के लिए? काहे के लिए चक्कर लगाएगा नोडल का, स्टेट का? और क्यों झंझट पालेगा वो प्राइवेट आईटीआई वालों का? तो पहले तो ये आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 आपको कल दिखाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि आज आपको नींद ना आए, बहुत सारी नींद उड़ जाए कुछ लोगों को। कुछ लोगों को फर्क तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। और फर्क पड़ेगा भी तो क्यों पड़े? जब तक चल रही है आईटीआई तो ठीक है, जब बंद हो जाएगी तो बंद कर देंगे, और कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जिनको लड़ना है वो लड़े। तो साफ साफ इस पेपर की कटिंग में मैं बहुत सारी चीज़ों को कटाक्ष बोल रहा हूं कि देख लीजिए प्राइवेट आईटीआई। मैं बहुत पहले बोल चुका था कि आपको कैसे टारगेट किया जा रहा है और आप कैसे बंद के कगार पे खड़े हो गए हो। आपके खिलाफ स्टूडेंट को प्री प्लानिंग करके भड़काया गया, उसके आप शिकार हुए और फिर आपको कुछ ही आईटीआई के बंदों को तोड़ लिए, कुछ एसोसिएशन के आदमियों को तोड़ लिए। मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, जो गलत संदेश और आपको मैसेज देते रहे, कभी कोर्ट केस के मामले में लेकर के, कभी मैसेज के मामले में लेकर के, और आप अंधे पड़े रहे। अपना अपना काम ये करवा लेते हैं, अपने कान उल्लू सही करवा लेते हैं। बेवकूफ़ आप बनते हो, आपके ही लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और आप जबरदस्त बेवकूफ बनते हो। तो मैं क्या करूं, उसमें कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, सच दिखाना मेरा काम है तो मैं सच दिखाऊंगा। ये न्यूज का पेपर का जो कटिंग है ना, ये बहुत सारी चीजें कह रहा है। ये कोई मध्य प्रदेश भर की बात नहीं है। उड़ीसा खड़ा हो गया है, महाराष्ट्र खड़ा होने वाला है, उत्तर प्रदेश में लगभग तैयारी हो ही गई है, झारखंड में भी तैयारी हो गई है, बिहार में होने वाला है, राजस्थान तैयारी कर रहा है, हरियाणा भी तैयारी कर रहा है। ऐसे करके मेरे को जो पता है, जानकारी है कि 8 स्टेट इस तरह की चीजों को करने वाले हैं। वहां पे गवर्नमेंट आईटीआई को उन्नयन किया जाएगा और वहां ग्लोबल पार्क जैसी चीजें बनाई जाएंगी, जहां पर सब सुविधा संपन्न रहेगा और लड़का वहां आएगा, रुकेगा, खाएगा, ट्रेनिंग करेगा, कोई उसको टेंशन नहीं है। बट
आपको अब देखना है कि आप अब प्राइवेट आईटीआई वाले जो हैं तो क्या गवर्नमेंट आईटीआई के कंपटीशन की लाइन में या बराबरी में खड़े होंगे या लाइन के सबसे पीछे रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ऐसे जैसे जिस तेजी से एक ही लेटर पे एससीबीटी टू एनसीबीटी हो गई, किसी ने देखा नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं कि एक टेट के लिए 2 टेट 3 टेट 4 टेट के लिए गवर्नमेंट अप्लाई करती है तो उसका एससीबीटी टू एनसीबीटी हो जाता है और आप 2-2 साल तक अप्लाई करते रहते हो, आपकी आईटीआई का टेट तक नहीं बढ़ता है, यूनिट तक नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें सोचना चाहिए, देखना चाहिए आप लोगों को, आप देखते नहीं हो। अब 9-1 का एक लेटर ही उठा करके देख लीजिएगा कि क्या क्या पावर दे दिया है प्राइवेट आईटीआई वालों को कसने के लिए, कभी स्टेट गवर्नमेंट और नोडल जो है तो कभी भी किसी समय पर किसी भी आईटीआई का निरीक्षण कर सकते हैं। और 5 साल की जो आईटीआई का एफिलिएशन दिया गया है उनको रीएफिलिएशन करवाना है। जैसे ही रीएफिलिएशन की बारी आएगी तो सोच लीजिएगा आप लोग कि क्या आपकी हालत होगी। क्यों आपको लगता है ना कि जो जो आप पॉइंट बनाए गए हैं उस पॉइंट में खरे कितने लोग उतरेंगे, कितने लोग खरे नहीं उतरे। हाँ, एक बात तो सही है कि जो खरपतवार उगा है ना प्राइवेट आईटीआई में, छोटे छोटे खरपतवार जो उगे हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो अच्छी आईटीआई है तो वो जरूर आगे बढ़ेगी और यही मैं भी चाहता हूं और यही सब चाहते हैं, यही गवर्नमेंट भी चाहती है। सोच एक अलग है लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है अब आपको अपनी आईटीआई चलाने के लिए और आईटीआई देखने के लिए, आईटीआई को आगे बढ़ाने के लिए अब बारी आपकी है कि अब आप कैसी सोच रखते हो। क्या आप आईटीआई चलाना चाहते हो या आईटीआई को बिजनेस बना करके बंद करना चाहते हो। अब वही दिया जलेगा जिस दिए में तेल होगा, बाकी वो दिए नहीं जलेंगे तो फड़फड़ा करके कुछ दिन में वो बंद हो जाएंगे। तो मैं सभी को कह रहा हूं, सभी लोग जान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट अपने आप को स्किल डेवलप और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, अपनी क्वालिटी बढ़ा रही है तो आप अब पीछे ना होइएगा। मेरा सीधे सीधे कहना यह है कि अब कंपटीशन का दौर आ गया है, अब आप आगे आइए। पहले कहा जाता था कि गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ फीस के अलावा पढ़ाई तो प्राइवेट आईटीआई में होती है। मैं इसको मिथ्या मानता हूँ, ऐसा नहीं है। आज भी प्राइवेट आईटीआई में जो एडमिशन हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, कहते हैं कि सर हमारी आईटीआई में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट और प्लेसमेंट होता है। और यही मैं गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट चाहती है, कहती है कि सारे प्राइवेट आईटीआई वाले चोर निकम्मे फर्जी हैं, मैं उनको दिखाऊंगा, वक्त आने पर दिखाऊंगा कि ऐसी भी आईटीआई है जिसको सोचा नहीं जा सकता है कि गवर्नमेंट कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। ट्रेनिंग कराना, पढ़ाई करवाना एक अलग चीज है, स्किल करवाना एक अलग चीज है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट बनाना, संस्कार देना, बहुत सारी आईटीआई ऐसे काम कर रही हैं। उन आईटीआई को मैं आगे ले आऊंगा और सच्चाई दिखाऊंगा मैं एक दिन, ये जरूर आप समझ लीजिए। लेकिन मेरा जो आज कहने का मतलब था वो यही मतलब था कि आप देख लीजिए, ये ग्लोबल स्किल पार्क का जो अभी समिट हुआ था उसमें सेक्रेटरी साहब आए थे, अतुल तिवारी जी आए थे। हालांकि हमारी मुलाकात नहीं हुई, इतनी व्यस्तता थी कि टाइम इतना मिला ही नहीं कि मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछ पाऊँ या कुछ मीटिंग कर पाऊँ, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अब अडानी ग्रुप ही देख लीजिए मध्य प्रदेश में कैसे हावी हो रहा, धीरे धीरे स्किल को कवर कर ही रहा है। तो सोचिएगा कि जब अडानी ग्रुप जैसे कैप्चर करने बैठ जाएंगे प्राइवेट आईटीआई में और यूनिवर्सिटी जैसा अपना खोल देंगे, करोड़ों का, क्या कहूँ, अब करोड़ों का खेल होगा। अब सोचने और समझने की बात है, इशारों में समझ लीजिए भाई साहब। आजकल जो है तो फेक न्यूज माना जाता है, कुछ कहूँगा तो ऐसी चीज़ें आ जाएगी कि आपने क्या बोला है। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि हेड स्पीच आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं भैया हेड स्पीच तो नहीं करता हूँ, लेकिन सबूत और सही के साथ में मैं दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। आईना दिखाना मेरा काम है, आप देखते रहिए और समझ जाइएगा आप लोग, बाकी आपकी मर्जी है। अब आपको मैंने 2 चीज़ दिखाया, एक 9-1 का लेटर दिखाया हूँ और ये दिखाया हूँ। कल मैं जो दिखाऊंगा, और एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डीएसटी को लेकर के, थर्ड शिफ्ट को लेकर के क्या ऊँह पूँह था,
और थर्ड शिफ्ट जो है तो बंद हो जाने से आपके ऊपर कितना असर पड़ा है ये आप ही जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि अभी जो तैयारी हो रही है, रीअफिलिएशन की तैयारी हो रही है, या तो आप तैयार हो जाइए या फिर आपको जो करना है वो करिए। लेकिन अगर रीअफिलिएशन की बारी आई, जो आएगी, तो सोच लीजिएगा कि कितने लोग इसके शिकार होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने में अपडेशन नहीं करते हैं तो आप कितने दिन तक चलेंगे, आप चल भी नहीं सकते हैं। तो मेरा बार बार आपका शो में दिखाना, शो में बार बार आपको कहना, मेरा सिर्फ इतना ज़रूरी हो जाता है कि इस कंपटीशन के दौर में अगर आप ITI को लेकर के अपना कैरियर जो बनाए हुए अपनी ज़िंदगी इसमें डाल दिए हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सिर्फ इतना कहने के लिए मैं ये न्यूज दिखा रहा हूँ आपको कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब आप कोई बिजनेस करें या नौकरी करें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 50 क्रॉस कर चुके हैं या 45 क्रॉस कर चुके हैं या 40 क्रॉस कर चुके हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है को कहीं नौकरी करें या बिजनेस, धंधा पानी कुछ भी करें। तो अगर ITI को ही उन्होंने अपना रोजगार और अपना भविष्य तलाश लिया है, मान लिया है, तो प्लीज़ अपडेट हो जाइए। हर चीज़ को ओरिजिनलिटी से करिए, ईमानदारी से करिए। करते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेईमानों, मैं कह भी नहीं सकता हूँ, करते हैं आप, लेकिन समय के अनुसार आप अपने को अपडेट करिए। 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G पे अब आ जाइए आप लोग। माने मेरा जो कहने का मतलब है तात्पर्य वो आप समझ जाइए अब आप, ठीक है। और कल का मेरा ज़रूर जो है तो न्यूज़ देखिएगा, कल मैं बहुत धमाकेदार चीज़ दूंगा। आज हमको सुबह से सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये प्राइवेट कैंडिडेट क्या है, प्राइवेट कैंडिडेट क्या है। वो प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में जब आप जानेंगे ना तो बहुत लोगों के लिए सही है और बहुत लोगों के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। और अब सरकार जो है तो उसकी जो मंशा है वो अच्छे प्राइवेट ITI को तो हेल्प करेगी, लेकिन जो छोटे ITI हैं ना वो अब मारे जाएंगे बेचारे। 1 टेट 2 टेट 3 टेट वालों तक की खैर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। 1.07 एकड़ ज़मीन वाले और 4 टेट से जो ऊपर है, 4 टेट से लेकर के जो 4 टेट से ऊपर है ITI वाले, अब वही चल पाएंगे और वही रह पाएंगे, मार्केट में खड़े रह पाएंगे। बाकी लोग बिल्कुल कंपटीशन के लिए दूर हो जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर कल नए मुद्दे के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शुभ देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो, आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।